इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब अर्ज़ है। गुड इवनिंग। मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए पेश आ रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से मैं सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी को मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी को पूछना चाहता हूँ, अगर हुसैनी है, हुसैनी मिजाज अगर रखते हो तो ज़रा मुराक़बे से बाहर आओ, ज़रा मुराक़े से बाहर आओ। दूसरों को नापाक कहने वाले अगर वाक़ई में तुम पाक साफ हो तो ज़रा मुराक़बे से बाहर आओ। हमारी तरह अपना इंट्रोडक्शन दे के बोलने लोगो, हम हलाल की औलाद है, हम पाक हैं, इसी वजह से हम डंके की चोट पे अपना तारुफ देते हुए वीडियो बनाते हैं। अहमदुल्लाह हुसैनी, तुम कोई नई उम्र के या अल्लड़ उम्र के दौर में नहीं है, ना तो तुम जवानी के दौर में है कि तुम्हें नॉलेज नहीं। तुम जो है एक पुराने तोगरे है, बहुत बड़े पुराने तोगरे है। तुम जवानी की फोटो इस्तेमाल करके मुराकबे में रह के स्क्रिप्टेड लिख के तैयार करके चिल्ला चिल्ला के बेवा की तरह पुकारा करना, ये तुम्हारी मेरी एक बार मैंने खुद तुमको फोन किया था आज से तकरीबन 1 साल पहले, तो तुमको जो है क्या एक भी गाली हमने बकी? क्या एक भी गाली मैंने तुमको दिया? जबरदस्त जोरदार बहस रही हमारी। क्या तुमको उस टेलीफोन कॉल पे एक भी गाली दिया? फिर तुमने खुद बेजारा के तुम जो है मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सके और तुम्हारे सवालों का मैं जवाब दिया तो तुम कट कर दिए फोन। अहमदुल्लाह हुसैनी, खाली नापिकार ना मुराद हमारे डायलॉग हमको नको चिपकाओ। तुम खुद जो है जरा सोच लो, अगर तुम्हारी हुसैनियत पे सवाल ना उठता, अगर तुम हुसैनी मिजाज रखते, सारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अगर सोशल मीडिया के जरिए से किसी के मुंह से गाली निकली है तो वो मैं वाहिद शख्स हूं। लेकिन वो कब निकली है, तुम्हारी इनकी मां बहनों को कब गिना मैं? याद रख ले, उठा के सारे वीडियोस आज भी फेसबुक पे रिकॉर्ड हैं, यूट्यूब पे है, तो उठा के देख लो। और मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि तमाम लोग उठा के देख लो कि फेसबुक हो या यूट्यूब हो, कहीं भी हो, जब ये लोग मेरी फैमिली के बारे में रिकेक हमले करने लगे, झूठे कहानियां बनाने लगे, तब मैं जाके मैं बोला ये लोगों को ऐसा नहीं सुनने वाले हैं। और जिस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पे हमला होता है उस वक्त मैं गुलबर्गा से आ रहा हूं, तो कैसे कैसे फोन कॉल्स अमजदुल्लाह खान बैठ के करवाता है लौंडों से। वो लौंडे पता नहीं क्या क्या बैरिस्टर साहब के बारे में बोलते चले गए। अरे मैं कह रहा हूं मैं सफर में हूं, मियां बाद में बात करो। नहीं सुनते। आखिरी में पकड़े कैसा गया, एक लौंडे के मुंह से निकल गया कि अमजदुल्लाह खान बहुत पुराना पॉलिटिशियन है, अला फला बोलते। मैं समझ गया कि ये उसकी कारस्तानी है। और ये जो बार बार बी टीम का इल्जाम वही उठा रहा था जो कि पुराना जो है अमजदुल्लाह खान उनके बाबा के दौर से बीजेपी आरएसएस को बिके हुए है। तो यही जो है इसके लिए मेरे मुंह से जो है गालियां निकल गए। मैं दिया ने वांटेडली इनके हरकतों पे इनको गालियां निकले, या सलीम बुड्ढा हो उसके हरकतों पे, उसकी झूठी कहानियों पे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी अगर हुसैनी मिजाज रखते हो, तुम सवाल तो हुकूमतें चलाने वालों को सवाल नहीं करते। क्या बात है आखिर, क्या बात है कि मुस्लिम क़यादत के से तुम सवाल करते हो और वो भी बेबुनियाद सवाल रहता है, तुम्हारा बेबुनियाद सवाल रहता है। क्या तुम कभी प्रवीण तोगाड़िया को सवाल करे? क्या तुम साध्वी रिदम्बरा को सवाल करे? ये तुमको इसलिए बोल रहा हूं, कोई तुम लौंडे पुट्टे नहीं हो, तुम एक पुराने तोगरे हो। अच्छी खासी तुमने एक जिंदगी देखी है, एक अच्छा तजुर्बा तुमको मालूमात हासिल है। लेकिन क्या बात है, हुसैनी कभी बिकता नहीं, याद रखो। तुम कहां बिक गए? अहमदुल्लाह हुसैनी, याद रखो इस बात को, इसका जवाब दो। तुम क्यों प्रवीण तोगाड़िया का जवाब नहीं दिए? तुम क्यों साध्वी रिदम्बरा का जवाब नहीं दिए? तुम क्यों अशोक सिंघल का जवाब नहीं दिए? मुरली मनोहर जोशी का जवाब नहीं दिए? उमा भारती का जवाब नहीं दिए? लाल कृष्ण आडवाणी का जवाब नहीं दिए? कहीं भी तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं मिलता। ना तुम आज के दौर के
कुफ्फार का तुम कभी जवाब दिए? इतने मुसलमानों के खिलाफ रिकेक हमले, इतने गाली गलोच राजा सिंह किया, जब तुमने कुछ भी नहीं किया। ना तो लड्डू यादव के कभी खिलाफ बोलते हो, ना तो कुछ करते हो, ना किसी के खिलाफ तुमको बोलने हिम्मत नहीं है। मुराकबे में बैठ के अगर वाकई में हुसैनी है तो आओ, सामने आओ, वीडियो के जरिए सवाल करो, फिर देखता हूं तुम में जो है स्क्रिप्टेड मुराकबे में रह के पढ़ के चिल्ला चिल्ला के बोलना बहुत आसान है। अगर है हुसैनी तो आओ मैदान में, देख लेंगे किसमें कितना बोलने की ताकत है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं। अहमदुल्लाह हुसैनी बेवा की तरह, क्या तुमको मैंने कभी गाली दी मां बहन की? अरे ये उस दौर से अमजदुल्ला खां 8 महीने का बच्चा कैसा पैदा हो गया, वो वलीमा नहीं हुआ, ये तमाम चीजें गाली नहीं होती? जब तुम्हारे मुंह, तुमको लखवा क्यों मार जाता है, तुम्हारे मुंह को लखवा मार जाता है, तुम खामोशी अख्तियार करते हो। तुम्हारे मुंह को हर वक्त लखवा मार जाता है, लेकिन पता नहीं किन नोटों की, किस पार्टी के नोटों की गड्डी तुम्हारे मुंह में पकड़े हुए हो तुम। और तुम जो है जैसे ही कायदीन की बात आती है, मुराकबे में रह के स्क्रिप्ट करदा, पूरा तहरीर करदा, रह के चिल्ला चिल्ला के बेवा की तरह पुकारना। तुम्हारा ये हकीकत है अहमदुल्लाह हुसैनी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इनसे पूछो, सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी नाम रख लेने से नहीं होता, हुसैनी मिजाज पैदा करो। वो हुसैनी मिजाज हमारे कायदीन में है। हमले किसके ऊपर हुए? शहादत, जामे शहादत कौन नौश फरमा रहे थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मौत के मुंह को जाकर नहीं आए? बताओ, यह है हुसैनी राह पर चलना। जामे शहादत अकबरुद्दीन अवैसी साहब पीने वाले थे। अल्लाह का फजल व करम, इस मिल्लत के ऊपर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारी क़यादत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहयात रखा। अरे हुसैनी मिजाज तो वो था हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का। दुआएं तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, दवाखाना पहुंचने के बाद दुआएं शुरू हुई, लेकिन जिस वक्त हमला हो रहा था तो वही हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपने इस हमले को अपने हाथ पे लेते हैं। ये होती है हुसैनी ताकत। और गिरते गिरते हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं अल्लाह। ये होता है हुसैनी मिजाज। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी पर्दे में रह के लिखकर तहरीर करदा, स्क्रिप्ट को पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन मैदान में उतरो सियासत के, जब पता चल जाएगा कितने नाक सांपों के बीच में ठहर के सवाल करना तुमको पता चल जाएगा। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी, अगर तुम वाकई हुसैनी हो, और ये मैं नापिकार जलील लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जो फोन करते थे, जो तमाशे करते थे कि किसी चीज पे क्यों, कल जो है, कल की तारीख में नादरगुल बालापुर के आगे वहां पर एक मस्जिद और कब्रस्तान की हिसार को तोड़ दिया गया बीजेपी का एक कॉर्पोरेटर ठहर के। क्यों किसी में दम नहीं हो रहा रेवंत रेड्डी को पूछने के लिए? क्यों कांग्रेस के हुकूमत के लीडरान को जो फोन क्यों नहीं जा रहा? क्यों सांप सूंघ गया इन तमाम लोगों को? वरना वो बेचारे शरीफ आदमी, वो तो उनका बड़ा दिल था महमूद अली साहब का, जो अगर होम मिनिस्ट्री का पूरा पावर इस्तेमाल नहीं करे, इस तरह के बेहुदे फोना रातों को, आधी रातों को करते, वो पूरा जवाब देते। लेकिन होम मिनिस्टर की जो ताकत होती, उसके अंदर जो इख्तियारात होते, उसका इन बच्चों के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं करे। अब करो। अब कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, अब पहला ये काम शुरू हो गया, तोड़ रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है, और निकालने वाला कहता है चाइल्डहुड फ्रेंड है, और कॉल किसको कर रहा? अरे खुद की जो हिफाजत नहीं कर सकता, 4 पचकड़ों में जाके जो है यशोदा हॉस्पिटल में अमजदुल्ला खान एडमिट हो जाता, उसको फोन कर रहा। चाइल्डहुड फ्रेंड है कहते उसका बीजेपी वाला। समझ में आ रहा यह रिश्ता क्या कहलाता है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, याद रखो, सिवाय सैयद यूसुफ अली के, सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी क्यों तुमको साम सूंघ गया था? जब ये डॉक्टर कासिम साहब, विजयनगर कॉलोनी के जिम्मेदार, जहांगीर साहब इब्तदाई सदर, अजहर जुनेद भाई, उनका क्या किसी ने बदतमीजी की? अरे नामों के साथ मिस्टर लगा के पूछे तो ये तेरे सलीम बुड्ढे को ये क्या क्यों कहता है कि चड्डी पहन के घरों को आते, खिदमत करते, फेरोज खां को चड्डी पहनने की जरूरत नहीं? क्यों मुंह को सांग सूं गया तुझे? तू क्यों जब नहीं बोलता? इतनी जो है बकवास तेरी गैंग के लोग करते हैं, फिर खुद कहता है, पुकारा करता है, हुसैनियत पे सवाल उठा गया। अरे आओ मैदान में, आओ मैदान में, याद रखो और बात करो हमसे, देखेंगे।
तुम जिस तरह आना चाहते हैं आ जाओ, हम भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। हुसैनी मिजाज रखने की जरूरत है, हुसैनी मिजाज रखने की जरूरत है। जख्मी होना ऐसे मैदानों में ये सुन्नत हुसैनी है। हम भी जख्मी हुए। आज मेरी पूरी फैमिली को गाली दी जा रही है, गंदे स्टोरियां बनाए जा रहे हैं, भाई बहन के पाकीज़ा रिश्ते के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी, तुम किसके नोटों की गड्डी तुम्हारे मुंह में रख लेके बैठे हो? और तुम बहुत पुराने तोगरे हो, तुमने क्या क्या जिंदगी में अपने नहीं देखा। क्यों? चलो वो दौर में सोशल मीडिया नहीं था, क्या किसी स्टेज से तुमने कहा चलो जाने दो, आज की बात करो, कहां कहां तुमने आवाज उठाई, किस किस के खिलाफ तुमने आवाज उठाई? क्या राजा सिंह इतने साल तक जो है कायदीन को तो गाली दे रहा, तुम तो खैर दुश्मन ही हो कायदीन के, तुम तो पिछवाड़ा बजा बजा के नाचते हो, लेकिन मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान बहनों के ऊपर गाली गलौज करा। तो जब क्या करे? जब तुम्हें सवाल करना नहीं आया, अरे कम से कम वही मुराकबे में बैठ के तुम तहरीर करके उसके खिलाफ बोलते। क्यों पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते तुम क्यों कभी जो है वाजपेयी के खिलाफ नहीं बोल सकते? मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट जो हुकूमत चला के आज मोदी के खिलाफ गुजरात का सवाल क्यों नहीं करते? क्या तुमने बिल्किस बानो के लिए सवाल किया? हमेशा मैदान में, हिंदुस्तान के मैदान में एक ही मर्द मुजाहिद इसको कहते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, तो और एक मर्द मुजाहिद है अकबरुद्दीन अवैसी साहब। हमेशा बिल्किस बानो के लिए, वो हमारे कौन से थे एमपी साहब गुजरात के, ज़किया जाफरी के जो शौहर थे, वो जाफरी साहब के बारे में क्यों किसी चीज पे सवाल नहीं करते? क्यों भोपाल के बारे में तुम सवाल नहीं करते? हम तो आज के दौर में हम भी वीडियो बना रहे हैं, हमने पूरा 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 शिजरा निकाला है, हमने बराबर कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, बीआरएस से हो, सबसे हमने सवाल किया है। और तुम मुराकबे में रह के क्यों सवाल नहीं करते? एक मैंने मेरे मुंह से इनके हरकतों पे इनको लिए गाली निकल गई तो तुम लोग चिरागपा हो जाते हो। ऐसा बलवा, ऐसा वावेला मचा रहा सैयद अहमद शाह हुसैनी, सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी। अरे हुसैनी मिजाज है तो बनाओ एक वीडियो वो कॉर्पोरेटर के बारे में, जलील के बारे में, जो हिसार को तोड़ रहा था नादर गुल में। किसी को पता ही नहीं, मुखालिफिन को, सब सो रहे हैं सरमा के मौसम में, घुसे पड़े हैं ब्लैंकेटों में। अब इनके कानों में काफूर आ गया है, इनके कानों में शीश भर दिया गया है, अब इनको सुने नहीं आता। फसादों के टाइम पे क्या ये अमजदुल्ला खां कहीं नजर आया? झूठ कहता है अमजदुल्ला खां के उसके बाबा गए, फलां गए। सालार मिल्लत, मैंने कहा है इससे पहले भी, हर एक को एक मोर्चा देके संभालते थे फसादों में। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ऐसे सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी हमारे दरमियान बहुत हैं, जो सवाल किसी गैर से नहीं करेंगे। सवाल बेबुनियाद सवाल करेंगे तो मुस्लिम कायदीन से करेंगे, क्योंकि ये अपने आप को हुसैनी कहने वाला अगर है तो बता, हमारी तरह हमारे सामने आके बात कर। नहीं हो सकता इनसे, ये वीडियो भी नहीं बना सकते, क्योंकि लोग देख लेंगे ये पढ़ पढ़ के जो चिल्लाता है बेवा की तरह इसका रोना रहता है। अरे ये कासिम साहब इतने अदब से बात करे थे, फिर ये क्यों तो सवाल नहीं किया? ये क्यों तो नहीं पूछता कि भाई बहन के पाकीज़ा रिश्ते के तकद्दुस को पामाल क्यों कर रहे बोल के? अगर मैं शुरू कर दो तो ये सलीम के कहानियां कुछ भी नहीं है, ये चिंदी पुट्टों के कहानियां कुछ भी नहीं है, एडिटिंग की पैदाइश के लौंडों की। अगर एक से एक कहानी नहीं, हम में हुसैनी मिजाज है। हमने कहा कि सिर्फ ड्राइवर को मारा, हमने उसका पस मंजर नहीं बताया। हम गैरतमंद हैं, हम में ज़र्फ बाकी है। अरे हमने सिर्फ इतना कहा 2 महीने पहले एक पुट्टे को मारा अमजदुल्ला खां बोल के, लेकिन हम रीजन नहीं बताए, पस मंजर नहीं बताए। याद रखो इस बात को, यहां भी हमारी वही हमें मर्द मुजाहिद वाली सिफत हमको रोकती है। ये कमजरफों की, ये नाजायजों की अलामत है, जो किसी की भी फैमिली पे झूठे चौहे तनकीदें करते हैं, झूठे कहानियां बनाते हैं। ये उम्रे को जाके ढिंडोरा पीटने वाला सलीम, इन्हें भी अरे शिजरा भी बताऊंगा सलीम, अगर तेरे में पास भी शिजरा है तो लेके आ ले। और सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी, तुम इतना बड़ा नाम रख लिए, इतना बड़ा नाम रख लिए, ठीक है शिजरा बताओ, मेरे पास मेरा शिजरा है दम तो बताओ।
खाली हुसैनियत को सवाल उठा दिए, बराबर उठाया जाएगा। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी अब आया पूंछ पहाड़ के नीचे। हुसैनी अगर तुम्हारा मिजाज है तो ये सऊदी अरब की हुकूमत, नजदी हुकूमत पे क्यों तनकीद नहीं करते, जिन्होंने हिंदुस्तान के बुत परस्तों को मदीना मुनव्वरा में आने की इजाजत दी? ये क्यों सवाल नहीं करते तुम? नजदियों को सवाल करो, तुम नहीं कर सकते। तुम क्यों? तुमको अमानतदार, दियानतदार, मुत्तकी, परहेजगार, 5 वक्त का नमाजी ऐसे कायदीन के खिलाफ बेजा सवालात, बेबुनियाद सवालात करने की, नोटों की गड्डी मुंह में रख के, या मुंह में रख के क्या फिर जो है सामने छू बोलते जब शुरू हो जाते, नहीं मालूम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हाँ हमारे मुंह से गालियां निकली, लेकिन वो गालियां भी इनके लिए हक बजानी थी। क्यों ये मेरी फैमिली पे गए? सैयद सलीम को क्यों इन्हें नहीं पूछा? सॉरी, सैयद बोल रहा हूं, सलीम बुड्ढे को इन्हें क्यों नहीं पूछा? कितने कितने गंदे कहानियां इसके पास होती हैं। जब इनको पूरा सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी, तुम कह रहे आंखों में, पूरे मुंह में पानी भर जाता है वो नोटों के गठियां देखकर। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तुम अमानतदार, दियानतदार क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद सवाल करते हो। और हॉस्पिटल्स का भी देख रहा था, इतने सस्ते पैसों में अगर पूरा छान मार के आ जाओ, देख लेके आ जाओ, सर्वे करके आ जाओ, सबको मालूम है, सब बीमार पड़ रहे, सबके पास अच्छे बुरे चीजें चल रही, सबको अल्लाह सेहत दे, लेकिन कितना कितना खर्चा आ रहा है। अरे हम खुद, वो भी इंशाल्लाह तफसील कभी बताऊंगा, वो भी इंशाल्लाह। हमको कोई गिला शिकवा नहीं कि ये जो है वो क्या बोलते, कुछ मिसाल है ना, मामू का, बाबा का खा के मामू के बकरियां चराने का हिसाब सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी का हो गया। अहमद हुसैनी, जरा सवाल करो उन हुकूमतें चलाने वालों को, जरा सवाल करो तुम्हारे टिल्लू को कि ये कैसा हिसार टूट गई, ये बाउंड्री वॉल कैसा टूट गई नादरगुल की। अगर बीआरएस गवर्नमेंट होती तो पूरे कुत्तों की तरह भौंकने लग जाते चारों तरफ से, जबकि वो गफलत से वो कामा हुए। यही लोग झूठे झूठे इल्जाम बीआरएस गवर्नमेंट पे लगाए, और गांवों में आज लोग सर को हाथ लगा के बैठे हैं। हम जाते हैं, हमको मालूम है, हम गली गली फिरते हैं, हम रियासत के, हम गांव गांव फिरते हैं, हमको मालूम है। तुम लोग सिर्फ 4-5 के बीच में मुनाफिकों की जो है दुनिया बना चुके हो। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी, जरा इन 2 सवाल कर दो। एक, नजदी हुकूमत को कि क्यों इनको जो है मदीना मुनव्वरा में, उस पाक साफ सरजमीन पर जो है हुकूमत ने कहा है। अरे मैं तो भी कर रहा हूं तुमको बोलने के बहाने, मैं कंडेम करता हूं सऊदी हुकूमत, ये जो परमिशन दिए, क्यों मुंह को साफ, ये दम होना पड़ता, ये मुजाहिदीन, ये हुसैनी मिजाज पैदा करना पड़ता। क्या करेगी अगर बीजेपी गवर्नमेंट, मुझे क्या करेगी, लेके जाके हुसैनी नारा लगा रहा बोल के मदीना मुनव्वरा में स्मृति ईरानी उसके साथियों को परमिशन मिला। बिल्कुल मैं मजम्मत करता हूं सऊदी हुकूमत की, उन नजदी हुकूमतों की मैं मजम्मत करता हूं। क्यों आखिर? और है बीजेपी के कॉर्पोरेटरों, तुम है बालिश भर के, याद रख लो, ये हमारे मसाजिद, ये हमारे कब्रस्तान, ये हमारी बारगाहें, दरगाहें, अगर इनके करीब आओगे तो फिर याद रखो, ये कोई उत्तर प्रदेश, बिहार या वेस्ट बंगाल या उत्तराखंड, झारखंड या कोई और मध्य प्रदेश कोई रियासत नहीं होती, ना आसाम है। ये सालार का हैदराबाद है, ये हैदर कर्रार की निस्बत से रखा हुआ ये हैदराबाद है। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी पे सवाल कर रहा है बोल के बोल रहा, चल इसका जवाब दे ले। हैदराबाद का नाम हैदराबाद क्यों है? क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, क्यों उलमाए दीन ने कहा कि हैदर कर्रार की निस्बत से इसका नाम रखा गया है? चल इसका सवाल का जवाब दे दे। भले ही मुराक़बे में बैठ के दो सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कहने को बहुत है ऐसे लोगों के लिए, ये किसी चीज पे नहीं कहेंगे। ये क्या कहेंगे? हमेशा से ये होता आया है, अब की नई बात नहीं है, जमाने भर से बाबा आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ये चलता आया है। हक परस्तों के खिलाफ दुनिया रही है और भी रहेगी, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला हम हुसैनी रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। हम कुरान की तालीमात पर बराबर हैं, याद रखो।
मुंह से निकल गई गालियां तो ये बहाने निकल गए गालियां। अरे मेरा वीडियो तो बास को तो ऐसे कमेंट के लिए बिठाया गया है, एक मुनज़्ज़िम साजिश की जा रही। वो लौंडे कुछ देखते ही नहीं मेरा वीडियो, खाली उसका मकसद है कमेंट करना। अगर यही बच्चे ये जो मुखालिफत कर रहे हैं कमेंट्स के जरिए, अगर वाकई में सीरियसली अगर इस मेरे वीडियोस को देख लें तो यकीन जानो अपना रास्ता बदल देंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दारुस्सलाम का ये रास्ता इख्तियार करेंगे। कोई कहता है, जब मैंने हकीकत बयान की कल, तो कोई कहता है कमेंट में कि इनको दीन भी याद आ जाता। अरे मेरे भाई, जब दीनी मामलात में कोई आदमी सही है तो उसी को जो है सियासत में, दुनियावी मामलों में जो है उसको रखा जाता है, उसके ऊपर एतमाद किया जाता है। जैसे अमानतें रखवाना, मुशरिकान मक्का सब कुछ कर गए लेकिन अमानत में खयानत नहीं करेगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ये यकीन था कुफारान मक्का, मुशरिकीन मक्का को। तो ये मामलेदारी अलग थी, अमानतें लेके अपने पास रख लेना। तो दीन भी चला रहे हैं, अपने किरदार को पेश कर रहे हैं। जब कत्ल करने आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर लिटा के चले गए कि ये अमानतें हैं, ये बाहर तलवार लेके खड़ा है फला शख्स, उसकी ये चीज रखी है, उसको वापस दे देना। तो ये दुनियावी मामला, दीनी एतबार से जो आदमी सही साबित होगा तो उसको दुनियावी मामलात में भी लेंगे। यह हकीकत है। दीन और दुनिया की दौलत मांगो, दीन और दुनिया की दौलत मांगो, दुनिया और आखिरत की दुआ मांगो, दीन और दुनिया को लेके चलना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये लोग बहरहाल सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी नाम रख लेने से नहीं होता। आज मैं उनको, हम यही करेंगे, चैलेंजेस करते जाएंगे। है तुम्हारे सामने बहुत हो गया बकवास, बहुत हो गई गंदगी, बहुत हो गई गाली गलोच, आओ चैलेंजेस को कबूल करो और बात करो। तुम किस चीज पे बात करना चाहते हो बात करो। दारुस्सलाम बैंक के ताल्लुक से कहना चाहता हूं इन जाहिलों से कि दारुस्सलाम बैंक अंडर आरबीआई के तहत है, तो वो उसके जो कवानीन, उसके कायदे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके जो गाइडलाइंस होते हैं उसके तहत चलता है। अरे सऊदी अरब अपने आप को ठेकेदार कहने वाला इस्लामी मुल्क का, वहां पर काबतुल्लाह है, मदीना मुनव्वरा है, ताइफ की वादियां हैं, लेकिन वहां पे भी सऊदी होलैंडी बैंक, अमेरिकन क्या है सांबा, वो ये मठी धूल पूरे इंटरेस्ट के बैंक चलते हैं। तो ये तो हिंदुस्तान है। यहां तो हिंदुस्तान में बदकिस्मती से फाइनेंस का कारोबार लीगल करार दिया गया है। पता नहीं अब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब लेटर कुछ और दिए, ये लोग कुछ और पेश कर दें, क्योंकि मुनाफिक हैं, ये झूठ ही बताएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमेशा आप लोगों का टाइम ले रहा हूं, उसके लिए मैं माजरत खा हूं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुनाफिकों से, मुशरिकों से, कुफ्फार से अगर बचना है तो एक प्लेटफॉर्म पे आना है। अपने अमानतदार, दियानतदार क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का दामन थामना है, उनके हाथों को मजबूत करना है। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत को मानना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में अगर अपने आप को सेव करना चाहते हो तो मानना पड़ेगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नंबर 1 लीडर हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज।